नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 100 रानियों के साथ रहते रहते सम्राट अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वह दिन याद हो आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे कामशक्ति और कामवासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था, और आज वो सम्राट बूढ़ा हो चुका था। लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वह अपनी कामवासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी कामवासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर वह सम्राट कामवासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियां थी उसकी, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि क्या मरने के बाद भी यह कामवासना का बोझ अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी कामवासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा न जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन कामवासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी कामवासना से छुटकारा पा सकता हूँ। और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय कामवासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा, वह पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता, वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह भोग का त्याग कर चुका है तो वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी, और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंचा। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों को लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद कामवासना से ग्रस्त हो, वह दूसरे को कामवासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कामवासना से ग्रस्त हूँ। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक कामवासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो वह दोनों मेरी बहनें हैं, और वह भी मेरी ही तरह कामवासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन,
असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया है। जब किसी इंसान की कामवासना खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर कामवासना के विचार उठना तो दूर, वह तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वह उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ ही 2 युवतियां दिखी तो यह तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने न तो कोई वेद पढ़े, न कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे? इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है। इस प्रकार तो एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कामशक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन कामवासना में ग्रस्त होकर हम अपने कामशक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला, आलस्य से भरा हुआ हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में कामशक्ति रूपी बीज बनते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली कामवासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, और यही कामशक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि कामवासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए? विद्वान ने उत्तर दिया कि हे सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि कामवासना रूपी कुएं का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए या तो वह कभी इस कामवासना रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं, और अगर ग्रस्त जीवन होने के कारण मजबूरी वश उसे कभी इस कुएं का पानी पीना भी पड़ जाता है तो वह सिर्फ एक कुएं का पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझानी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं होती, चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में घिर जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, न कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा, एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में कामवासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मस्तिष्क में कामवासना के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक कामवासना के विचार होते हैं।
वह हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार दो सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो छूटते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूँ? दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे वह नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखर गई जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तो तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे वह नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कभी अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी तरह हम भी अपने मन पर न जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी अनित्यता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा, और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से कामवासना के विचार विलीन होने लगते हैं। और यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।